एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टैट्यूट्स ऑफ एनआईटीज आपको पढ़ा रहे हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो होती है, इनको एनआईटी बोलते हैं और नेशनल इंपोर्टेंस का स्टेटस है, इनको दिया जाता है। इनके स्टैट्यूट्स होते हैं, हमने आपको बताया था, थोड़ा सा डिफरेंस था एक्ट और स्टैट्यूट्स के बारे में, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो स्टैट्यूट्स ऑफ एनआईटी जब हम पढ़ते हैं तो पार्ट 1 हमने आपको करवाया हुआ है, जो एक छोटी सी क्लास थी आपके लिए। पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे तो क्लास नंबर 2 होने वाली है ये स्टैट्यूट्स के लिए। तो स्टैट्यूट्स का आप देखोगे पूरा का पूरा एक करीब करीब 40 से 45 पेज का कंपाइलेशन है जो देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और इसमें जो रूल है, जैसे हम सेक्शन पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं, उसको हम स्टैट्यूट बोलते हैं। जैसे कहीं पे 5 लिखा होगा, अभी हमने आपको लास्ट पढ़ाया था पावर ऑफ द बोर्ड, तो वो क्या है, स्टैट्यूट 5, उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? स्टैट्यूट 5। अच्छा, ये चीज क्लियर कैसे होती है कि इसको स्टैट्यूट 5 ही बोलते हैं हम? जब हम अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तो अमेंडमेंट्स बहुत जरूरी है। मॉक के कुछ क्वेश्चंस भी हमने बनाए हुए हैं अमेंडमेंट पे, शायद आपके साथ शेयर भी कर दिए हो लाइव जो मॉक है। लेकिन स्टैट्यूट के बाद, क्लास के बाद आप देखोगे, आपको जरूर पढ़ाएंगे अमेंडमेंट्स के बारे में, क्योंकि बिना अमेंडमेंट के मुश्किल है आपको पढ़ना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे हमने बताया, किसी का टेन्योर 2 साल है या 3 साल है, या मेंबर का ही देख लो आपकी मिनिमम, किसी में लिखा है कि 3 मेंबर होने चाहिए, वहां पे अमेंड होकर 4 हो गया हो, 4 हो गया हो, तो इसीलिए अमेंडमेंट्स को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी एनआईटी का एक्ट 2007 है, लेकिन आपको पता है एनआईटी एक्ट में भी अमेंड हुआ है, 2012 हो गया वो, तो वो 2012 भी हम पढ़ाएंगे। छोटा सा एक्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो स्टैट्यूट ऑफ एनआईटी बच्चों आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है हमारे चैनल के, वो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज नेक्स्ट क्लासेस जो हैं आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो देखो बच्चों, जब हम पढ़ेंगे स्टैट्यूट नंबर 6, तो स्टैट्यूट नंबर 6 में अब ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द बोर्ड आएगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ बोर्ड, ठीक है। क्या है इसके अंदर? जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं बोर्ड के, ऑथेंटिकेट होते हैं। अब ऑथेंटिकेट का मतलब क्या है? हमने आपको इंफॉर्मेशन दी कि आपका एग्जाम है, महीने के अंदर हो जाएगा, और महीने के अंदर एग्जाम हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिकेटेड है, सच्ची है, सर्टिफाइड है। ऐसे ही ऑर्डर्स एंड डिसीजंस ऑफ द बोर्ड है, वो सर्टिफाई हो जाते हैं। किसके द्वारा होते हैं? सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। किससे होंगे? ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द बोर्ड। तो इट डन बाय सिग्नेचर ऑफ, किसके साइन से होता है बच्चों? डायरेक्टर। अब ये डायरेक्टर है या रजिस्ट्रार है, ठीक है, या एनी ऑथराइज्ड, ये ऑथराइज कौन करेगा भाई? बाय बोर्ड। बोर्ड का बी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो या तो डायरेक्टर से होता है, या रजिस्ट्रार से होता है, या एनी ऑथराइज बाय बोर्ड होता है। क्या? ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द बोर्ड। तो यहां से एक ही सवाल निकल के आया कि ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स जो होते हैं उसको किसके साइन होने चाहिए? तो ऑप्शन मिल जाए, 1% डायरेक्टर है, रजिस्ट्रार है, एनी ऑथराइज पर्सन बाय द बोर्ड है, ऑल ऑफ द अबव है। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना इसमें। अब आ जाता है हमारा 7 नंबर का स्टैट्यूट। 7 नंबर के स्टैट्यूट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर हम सीनेट के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत बड़ा रोल होता है सीनेट का, ठीक है। 4 बार मीटिंग एटलीस्ट, ये बच्चों स्पेलिंग ना थोड़ा सा गलत हो गया, एक आप कट ही करना पड़ेगा लग रहा है। चलो, एटलीस्ट इन अ ईयर, साल में 4 बार मिनिमम मीटिंग होना जरूरी है। पहला पॉइंट है, याद कर लेना। दूसरा पॉइंट है, जो मीटिंग है उसको कन्वीन कौन करता है? चेयरमैन करता है सीनेट का। किस पे?
या तो अपने खुद के बुलावे पे, या कोई रिक्विजिशंस जब मेंबर साइन करते हैं, और वो रिक्विजिशंस जो मेंबर साइन करते हैं वो कितने होने चाहिए, एक 1/5 होने चाहिए मिनिमम। कितने होने चाहिए बच्चों, 1/5 ऑफ द मेंबर ऑफ द सीनेट। ठीक है, तो मीटिंग का लिखते हैं हम, मीटिंग। तो मीटिंग में कैसे लिखेंगे, चेयरमैन बाय ऑन मोशन, कि चेयरमैन खुद चाहे कि मीटिंग होगी। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है जिसको हम और का दर्जा देंगे, या दूसरा होगा आपका रिक्विजिशंस। रिक्विजिशन, ये आर है बच्चों, ठीक है। रिक्विजिशन साइंड बाय, रिक्विजिशन साइंड बाय, क्या लिखे, नॉट लेस देन 1/5, 1/5 ऑफ द मेंबर। भाई 2 पॉइंट आपके जरूरी हो गए जो हमने आपको समझा दिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो रिक्विजिशन की मीटिंग है वो एक स्पेशल मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है। और रिक्विजिशंस के जो मेंबर्स हैं उनकी जो मीटिंग अगर ली जाएगी उसको चेयर डायरेक्टर करेंगे। मतलब ये बेसिक सी बात है कि भाई रिक्विजिशन की भी मीटिंग है वो हो सकती है, स्पेशल मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है। कोरम के लिए बोला गया है, तो कोरम का यहां पे लिखा हुआ है कितने मेंबर बनाते हैं कोरम, 1/3 ऑफ द टोटल, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर। इसको आप ये अलग से लाइन है, इसको पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अलग हो गया बिल्कुल। तो ये सीनेट के बारे में आपको पता लग गया। इसके बाद बच्चों क्या है, डायरेक्टर प्रिसाइड करेगा मीटिंग को सीनेट की, ठीक है। तो सवाल बनता है, हु प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ सीनेट। तो आपके सामने जवाब आ जाता है कि इसको प्रिसाइड करेगा डायरेक्टर। अब ये डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर ऑफ एनआईटी, ठीक है। डायरेक्टर, डायरेक्टर अगर एब्सेंस है तो लिखें यहां पे, इफ एब्सेंट। एब्सेंट ऐसे नहीं होता है ना, ये आप इसको गलत मत समझना, लीव भी हो सकता है ये कि भाई डायरेक्टर है नहीं। अब कौन करेगा, अब डेप्यूटी डायरेक्टर करेगा। कौन करेगा, अब डेप्यूटी डायरेक्टर करेगा। अब ये दोनों के दोनों ही छुट्टी पर हों, डायरेक्टर एंड अब यहां पे लिख देते हैं, इफ डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर बोथ आर ऑन लीव, या उनकी एब्सेंस में, ठीक है। ये एक सवाल बन गया यहां पे, है ना। इसका जवाब यहां पे दे देते हैं। तो कौन प्रिसाइड करेगा, जो मोस्ट सीनियर प्रोफेसर होगा, मोस्ट सीनियर प्रोफेसर चेयर करेगा बस, ठीक है। तो ये प्रिसाइडिंग की बात की गई है हमने सीनेट के मीटिंग की, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मीटिंग नोटिस, ये किसका काम है, बाय रजिस्ट्रार, ठीक है। रजिस्ट्रार की पावर होती है कि वो मीटिंग का नोटिस सर्कुलेट करवाए। मीटिंग से कितने दिन पहले सर्कुलेट करवाए, ऐसा भी लिखा गया है, 3 वीक पहले कम से कम, एट लीस्ट 3 वीक बिफोर द मीटिंग। ये ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहने वाली क्लास, दोबारा आप पढ़ोगे आपको पता लगेगा। भाई एक चेयरमैन है, सीनेट है, सीनेट 4 बार कम से कम मीटिंग करे साल में, ऐसा मैंडेटरी है।
मीटिंग सीनेट की है वो चेयरमैन करता है, या तो वो खुद अपने मोशन पे करे या रिक्विजिशन साइन करें कम से कम एक 1/5 ऑफ द मेंबर। फिर जो रिक्विजिशन है वो स्पेशल डिस्कशन भी हो सकता है जिसकी चेयरमैनशिप डायरेक्टर करेंगे। 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर है सीनेट के, वो कोरम बनाते हैं सीनेट की मीटिंग के लिए। ठीक है, फॉर अ मीटिंग ऑफ सीनेट 1/3। तो एक चीज बतानी है आपने, इमरजेंसी मीटिंग है, इमरजेंसी मीटिंग ऑफ सीनेट, तो ये कौन बुला सकता है? ये डायरेक्टर बुला सकता है। ठीक है, इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द सीनेट, इमरजेंसी मीटिंग कैसे लिखें इसको हम लोग कि इमरजेंसी मीटिंग में कॉल बाय, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। तो इमरजेंसी मीटिंग को कौन बुला सकता है? डायरेक्टर बुला सकता है। चलो, तो ये तो बेसिक सी बात है, जब किसी मीटिंग के अंदर कोई डिसीजन होता है तो चेयरमैन का जो डिसीजन है, जितने भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग चेयरमैन जो फाइनल करते हैं वही मिनट्स बनते हैं, वही डिसीजन होता है। और मिनट्स जो मीटिंग है सीनेट के, वो रजिस्ट्रार बनाता है। किसके कंसल्टेशन में बनाता है? डीन एकेडमिक्स के कंसल्टेशन में, और सारे मेंबर्स को दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो मीटिंग बुलाई किसने? रजिस्ट्रार ने नोटिस सर्कुलेट करवाया। तो मिनट्स लिख देते हैं हम, मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, मॉम भी कह देते हैं इसको कई बार। तो देखो मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन है? बाय रजिस्ट्रार। ठीक है बच्चों, इन कंसल्टेशन, इन कंसल्टेशन विद, किसके कंसल्टेशन में बनाते हैं? डीन के कंसल्टेशन में बनाते हैं। ठीक है, सर्कुलेट फॉर साइन ऑफ ऑल मेंबर्स, उसके बाद वो सर्कुलेट होता है सारे मेंबर्स को साइन करने के लिए। तो ये प्रोसीजर है, ये लाइन है इसकी। ठीक है बच्चों, बेसिक आपने पढ़ लिया, सीनेट के बारे में पढ़ लिया। अब सबसे जरूरी काम है सीनेट के बारे में जानकारी रखना, पावर्स के बारे में जानकारी रखना। तो पावर्स, पावर्स ऑफ सीनेट, बताओ सीनेट की पावर्स क्या है? सबसे जरूरी काम तो यही हुआ। तो सबसे जरूरी काम है बच्चों सिलेबाई। ठीक है, सिलेबाई यानी सिलेबस का प्लूरल फॉर्म होता है सिलेबाई। तो सिलेबस बनाना फॉर कोर्सेज ऑफ स्टडीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सिलेबस बनाना सीनेट का काम हो गया। एग्जाम कंडक्ट कराना, अब देख लो सारा आप समझ जाओगे किस किस के काम क्या क्या है। एग्जाम कंडक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनर्स, अपॉइंटमेंट या डॉट लगा दिया, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनर्स, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट ये करा रहे हैं तो सारा अरेंजमेंट सीनेट के पावर्स में ही आएगा, सारा का सारा यही काम करेंगे। अब जिन्होंने एग्जाम कराया है तो रिजल्ट डिक्लेरेशन का काम भी इनका ही है, रिजल्ट डिक्लेरेशन। ठीक है बच्चों, हो गया रिजल्ट डिक्लेरेशन भी। और बताओ आप, रिजल्ट डिक्लेरेशन करना भी इनका काम हो गया। एडवाइजरी कमेटी और एक्सपर्ट कमेटी के अपॉइंट करना भी इनका काम है। क्यों? तभी उनकी कुछ रिकमेंडेशंस आएंगी, उसके सजेशंस आएंगे कमेटी के कि आपने ऐसे ऐसे करना है। तो लिख सकते हैं हम अपॉइंट एडवाइजरी कमेटी, अपॉइंट एडवाइजरी कमेटी या एक्सपर्ट कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी। ठीक है, जैसा नाम है वैसा ही काम है, इसी के लिए तो लिया जाएगा इनको। अभी पावर्स हैं अभी तक आपके कंटिन्यू है जो हम पढ़ा रहे हैं सारा का सारा। अब उन रिकमेंडेशंस को कंसीडर भी करना है। कंसीडर द रिकमेंडेशंस, जो सुझाव हैं बाय एक्सपर्ट कमेटी,
एक्सपर्ट कमेटी या एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, या एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। रिसर्च को प्रमोट करना, प्रमोट रिसर्च एंड एकेडमिक डेवलपमेंट, ये काम भी इन्हीं का है। अब पढ़ाई का काम इनका है तो पूरा का पूरा क्लासरूम इंस्पेक्शन, हॉस्टल इंस्पेक्शन, लेबोरेटरी इंस्पेक्शन, ये सारा का सारा काम सीनेट की कमेटी का ही होता है, ठीक है। अवार्ड्स देना, स्कॉलरशिप देना, मेडल्स देना, प्राइजेस का अरेंजमेंट करना, ये सारा का सारा काम भी सीनेट के अंदर आता है, ठीक है। बोर्ड को ये रिकमेंडेशन दे सकता है, सीनेट है, बोर्ड को रिकमेंडेशन दे सकता है कि ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स होते हैं तो इसके अंदर से 2 स्टूडेंट्स को ये इनवाइट कर सकते हैं, 2 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स ड्यूरिंग जनरल डिस्कशन। कुछ मीटिंग्स के डिस्कशंस में 2 बच्चों को भी जो छात्रों के पदाधिकारी हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको बुला सकते हैं। तो बेसिक आपको एक आइडिया लग गया कि सीनेट का काम क्या है। इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, आप लाइब्रेरी की सुपरविजन देखनी है, इंस्पेक्शन, क्लासरूम हो गया, लैब हो गया, हॉस्टल लिखा है, हमने लाइब्रेरी नहीं लिखा, चलो यहाँ पे लाइब्रेरी भी लिख देते हैं। तो ये कौन करेगा, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ऑब्वियसली सीनेट का काम है, सीनेट करेगा, ठीक है बच्चों। चलो, स्टैट्यूट 9 के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें चेयरमैन के बारे में बताएंगे कि उनको पावर है कि इमरजेंसी में मीटिंग बुला सकते हैं कोई भी, तो ये तो हमने बताया था आपको, ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ द जो सीनेट है वो क्या करेंगे, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में बुला सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट जो है, हमने सबसे पहले आपको बताया था, इस पे आपने फोकस करना है। 10 नंबर स्टैट्यूट है जिसको बोलते हैं फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी आपके सीनेट का काम है सारी रिकमेंडेशंस बनाना, भाई ऐसा क्लासरूम होना चाहिए, ये गंदा हो रखा है, यहाँ पे व्हाइट वॉश होना है, यहाँ पे स्टेडियम में ये चीजें अरेंजमेंट कराना है, ये लाइब्रेरी में बुक्स की अवेलेबिलिटी करानी है, सारा का सारा काम उन्होंने देख लिया, एग्जाम कंडक्शन का देख लिया, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, वो फाइनेंस कमेटी की रिकमेंडेशन से आएगा, ठीक है। तो फाइनेंस कमेटी क्या है, फाइनेंस कमेटी का सबसे पहले आप समझो स्ट्रक्चर, मेंबर्स के बारे में पढ़ो, बताइए जी मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। चेयरमैन या चेयरपर्सन, चेयरपर्सन लिखते हैं यहां पे, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, चेयरपर्सन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो चेयरपर्सन है वो इसके एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन है। ऑफिसियो चेयर, ऑफिसियो मतलब पता है ना आपको, वो एक तरह से ये काम कर रहे हैं, उनके पास दूसरा काम भी है, वो चेयरमैन तो है ऑलरेडी, लेकिन इसमें वो एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन है। बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स के, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में है वो चेयरमैन, तो ऑब्वियस सी बात है वो फाइनेंस कमेटी के भी चेयरपर्सन हुई, ठीक है। डायरेक्टर होंगे इनके अंदर, द डायरेक्टर, और जो ये डायरेक्टर होंगे ये होंगे एक्स ऑफिसियो मेंबर, एक्स ऑफिसियो मेंबर, ठीक है। ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो एनआईटीज को डील करते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एंड एफए फाइनेंस एडवाइजर, एफए कौन होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर, और जो ये फाइनेंशियल एडवाइजर हैं ये एचआरडी मिनिस्ट्री के होंगे, एचआरडी मिनिस्ट्री, उस टाइम तो एचआरडी बोलते हैं, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है।
हो गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी का पता लग गया। 2 पर्सन नॉमिनेट होते हैं बोर्ड में से, 2 पर्सन क्या है, नॉमिनेट होते हैं बोर्ड में से, टू नॉमिनेटेड फ्रॉम बोर्ड, इस कमेटी के अंदर, किस कमेटी के अंदर, फाइनेंस कमेटी के अंदर। एक एक पर्सन और रह गए हैं जिनको हम मेंबर सेक्रेटरी बोलेंगे, मेंबर सेक्रेटरी, और मेंबर सेक्रेटरी का पदभार संभालते हैं रजिस्ट्रार। ठीक है, कौन संभालते हैं, रजिस्ट्रार संभालते हैं मेंबर सेक्रेटरी का काम। अब कुछ बेसिक सी बातें, ठीक है, 4 बार एट लीस्ट मीटिंग, जो हमने हर एक उसमें पढ़ा है, तो आपको कंफ्यूज भी नहीं करेगा। अब वहां याद रखना है जहां पे हमने 3 पढ़ाया है। वैसे तो मोस्टली 4 ही है, ये सारा का सारा देखोगे ना कि 4 बार तो कम से कम मीटिंग होनी चाहिए, कोई भी कमेटी है चाहे। ठीक है, और इसके लिए एक प्रेफरेंस है, प्रिफरेबली बिफोर मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग से पहले होना ये पॉसिबली है। अच्छा, इसके भी कोरम के लिए भाई चाहिए, कोरम में है कि मिनिमम इतने बंदे होने चाहिए, उसको कोरम बोलते हैं। मीटिंग कंसीडर करने के लिए मिनिमम इतने पर्सन होने चाहिए, तो 3 मेंबर एटलीस्ट होने चाहिए कोरम के लिए। ठीक है, कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो फाइनेंस कमेटी की, वो बोर्ड के सामने रखी जाती है। तो लिख दे, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ फाइनेंस कमेटी। और फाइनेंस कमेटी स्टैट्यूट कौन सा पढ़ा आपने, 10 नंबर स्टैट्यूट के अंदर हमने पढ़ा है फाइनेंस कमेटी। बताओ बच्चों, किसके सामने रखना है, कॉपी ऑफ, बोर्ड के सामने। बस बोर्ड से नाम याद रखो, बोर्ड, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जितने भी फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं फाइनेंस कमेटी के, वो बोर्ड की मीटिंग, तभी तो बोला है फाइनेंस कमेटी को, तभी बोला है कि भाई जब बोर्ड की मीटिंग हो उससे पहले आप लोगों ने अपनी मीटिंग कर लेनी है, ताकि आप रिकमेंडेशंस हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं, उनको सबमिट कर सको कि ऐसा ऐसा प्रोविजन है, ये फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज है, ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है जो चाहिए इंस्टीट्यूट के लिए, इतना पैसा खर्च होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन यहां पे बन जाता है, ये थोड़ा एक मिनट चेंज कर देते हैं, मीटिंग कौन प्रिसाइड करेगा, मीटिंग प्रिसाइडेड बाय, ये फाइनेंस कमेटी की मीटिंग की बात कर रहे हैं। इस फाइनेंस कमेटी की मीटिंग को कौन प्रिसाइड करता है, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग को प्रिसाइड करता है चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन। और इनके एब्सेंस में, इफ एब्सेंस, अगर एब्सेंस होती है तो इनके एब्सेंस में कौन करेंगे, तो इनके एब्सेंस में करेंगे डायरेक्टर, जो आपने याद रखना है। कौन करेगा बच्चों, डायरेक्टर करेंगे। तो ये था भाई आपका फाइनेंस कमेटी का सारा मसला जो आपको अभी बताया। ठीक है बच्चों, अब इसकी पावर्स आ जाएंगे। पावर्स तो हमने आपको बताई दी, अभी नहीं बताई, वैसे बेसिकली आपको पता है, क्योंकि फाइनेंस कमेटी की क्या पावर्स हो सकती है। 11 नंबर का स्टैट्यूट है हमारा, पावर्स ऑफ द फाइनेंस कमेटी। बताइए फाइनेंस पावर की, कमेटी की पावर्स क्या क्या है। तो सबसे पहली जो पावर है वो तो यही है, एनुअल बजट को स्क्रूटनाइज करना, एनुअल बजट एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटनाइज। ठीक है, स्क्रूटिनाइज, एक तो ये हो गया एनुअल बजट को। एक इनका मेन काम है कोई भी सजेशंस देना, तो गिव रिकमेंडेशंस, गिव रिकमेंडेशंस इन फाइनेंशियल
मैटर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये पावर्स हैं, ये इनका काम। अब एक बड़ी जो कमेटी है, ये तो आपने पढ़ लिया 10 नंबर में। 12 नंबर में आती है बिल्डिंग एंड वर्क्स की कमेटी। जब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था बिल्डिंग एंड ये होगा आपका बिल्डिंग एंड वर्क्स कमेटी। इसका क्या काम है? इसका काम है, सबसे पहले तो आप इस कमेटी के भी मेंबर्स पढ़ने पड़ेंगे अब हमें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो डायरेक्टर ही होली सोली होंगे इनके, डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर जो होंगे वो चेयरमैन होंगे, और ऑब्वियस सी बात है वो एक्स ऑफिसियो होंगे। कोई ऐसा तो है नहीं वो इसी के लिए चेयरमैन है, केवल हम चेयरमैन नहीं लिख सकते। डेप्यूटी सेक्रेटरी एट लीस्ट रैंक होनी चाहिए। ठीक है, और ये नॉमिनेटेड मेंबर होगा, नॉमिनेटेड मेंबर बाय सीजी। अब जितने बच्चे हमसे सीसीएस रूल पढ़ते हैं उन्हें सीजी का मतलब पता है। सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो डेप्यूटी सेक्रेटरी एटलीस्ट होना चाहिए रैंक का। एक मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर से नॉमिनेट होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नॉमिनेटेड 1 मेंबर। ठीक है, टोटल देखेंगे हम, एक डेप्यूटी सेक्रेटरी एक डायरेक्टर हो गया इसमें। एक होगा एक्सपर्ट, और वो जो एक्सपर्ट होगा वो सिविल का होगा, इलेक्ट्रिकल विंग का होगा। ठीक है, या किसी ऑटोनोमस बॉडी से आएगा वो, जो भी होगा इस फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, सिविल इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, रजिस्ट्रार होंगे इनके अंदर एक मेंबर, एक मेंबर इनके अंदर डीन होंगे, क्योंकि रजिस्ट्रार तो आपको पता है मेंबर सेक्रेटरी ही वहां पे थे फाइनेंस के अंदर, और मेंबर सेक्रेटरी ही इसके अंदर रहने वाले हैं बिल्डिंग कमेटी के अंदर। और बिल्डिंग कमेटी क्या है, इसकी भी मीटिंग कम से कम 4 बार होनी चाहिए। बिल्डिंग कमेटी में कोरम के लिए कम से कम 3 मेंबर चाहिए, जैसे हमें उसमें चाहिए थे, तो ये एज इट इज है, इसमें आपने अलग से कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, पावर पढ़ लेते हैं इसकी, काम क्या है। तो बिल्डिंग कमेटी का आप सोचो कि काम क्या हो सकता है। बिल्डिंग कमेटी का डेफिनेटली काम होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स हैं, एक्सपेंडिचर सैंक्शंस हैं, छोटे कामों की, बड़े कामों की, रिपेयर वाले वर्कों की, जिसको माइनर वर्क कहेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कहेंगे। बिल्डिंग के कॉस्ट की कुछ प्रिपरेशन है, कोई मेंटेनेंस रिपेयर का काम है, कोई कैपिटल वर्क भी हो सकता है। कैपिटल वर्क कैसे बोलेंगे, जिसको जैसे एक तरह से मान लो एक इंस्टीट्यूट के अंदर नया हॉस्टल बनना है, तो वो डेफिनेटली एक कैपिटल वर्क हो। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है आप मान के चलो जैसे 100 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, इतना करीब करीब बजट है जो चाहिए, है ना। तो उस बजट के लिए क्या है, वो काम एक कैपिटल वर्क हुआ। किसी को टेंडर दिया जाएगा, डिपॉजिट उसके पास, एक तरह से कैपिटल वर्क इसी को बोलेंगे। बाकी यही रिपेयर एंड मेंटेनेंस माइनर वर्क है, कोई 10,000 का काम है, कोई 1 लाख का भी काम हो सकता है, कोई 5 लाख का काम होगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ऐसे छोटे छोटे काम भी होते हैं। तो ये पावर्स हुई। तो पावर्स हम पढ़ते हैं 13 नंबर के स्टैट्यूट के अंदर। ठीक है, तो पावर्स ऑफ बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी। तो इसका काम क्या था, टू गिव एडमिन अप्रूवल फॉर, किस किस के लिए, कैपिटल वर्क के लिए, माइनर वर्क के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए। भाई यही तो काम होगा बिल्डिंग कमेटी का, तभी तो। अभी पैसे कौन देगा, फाइनेंस कमेटी डिसाइड करेगी इस चीज को। बाकी बिल्डिंग कमेटी का काम यही हुआ, डिसाइड वो करेंगे बट अप्रूवल ये देंगे। ठीक है, एस्टिमेट बनाना इनका काम है, एडमिन अप्रूवल भी देना है, एस्टिमेट भी बनाना इन्हीं का काम है। तो बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी के जो काम है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों,
अब एक ट्रैवलिंग अलाउंस से जुड़ा सवाल आ जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। वैसे पावर ऑफ चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये 15 नंबर पढ़ाएंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस किसका ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा? मेंबर्स के लिए। ठीक है, मेंबर्स के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस का क्या प्रोविजन है? टी ए ट्रैवलिंग अलाउंस, डी ए डेली अलाउंस। ठीक है, सिटिंग फी, सिटिंग सिटिंग फी है जितनी जैसे मीटिंगें होती हैं उसके लिए। ठीक है, सिटिंग फी किसके लिए होती है बच्चों? नोट कर लो इस चीज को, ये किसके लिए होती है? टू अटेंड मीटिंग, टू अटेंड मीटिंग। तो ये कौन डिसाइड करता है? जैसा भी डिसाइड होता है बोर्ड के द्वारा, बाय बोर्ड। बोर्ड क्या? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, उसी में ये डिसाइड होगा। क्लियर हो गया? तो देखो बच्चों, ऐसा है, एक्ट का थोड़ा सा बड़ा है ये, पर पेपर का टाइम भी आपका ज़्यादा नहीं रह गया। क्रैश कोर्स कराना भी बहुत ज़रूरी है आपको। तो ये है जो स्टैट्यूट्स का, नेक्स्ट क्लास में पूरा फिनिश कर देंगे। स्टैट्यूट्स हम फिनिश कर देंगे। एनआईटी एक्ट हम पढ़ा चुके हैं, एनआईटी एक्ट का 2012 पढ़ा देंगे आपको, और स्टैट्यूट्स के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, और वो बहुत जल्दी पढ़ा देंगे हम, टाइम से पहले। और क्रैश कोर्स में पूरा का पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। 30 नंबर का आप देखोगे, एनआईटी अगर जलंधर की बात करते हैं, 30 नंबर का ये सेक्शन आने वाला है, एनआईटी एक्ट, स्टैट्यूट्स और बाकी सीसीएस रूल्स। बाकी 30 नंबर का जनरल रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा, जीके रहेगा, जैसा आपको सिलेबस मेंशन है। और पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता। टफ का मतलब क्या है? ये एक स्क्रीनिंग पेपर है। तो अगर ये सेक्शन आपने अच्छे से कर लिया, और जो दूसरा जनरल सेक्शन है 30 नंबर का, उस जनरल सेक्शन में से ज़्यादा टफेज नहीं होती। बेसिकली आपने पढ़ाई है सब, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तो करीब करीब आप उसमें से भी करीब करीब 20 मार्क्स अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इजीली आप स्क्रीनिंग में आ जाओगे। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं होगा, बस रिवाइज करो, मॉक को अटेंड करो। जो बच्चा मॉक अटेंड नहीं करना चाहता, मेंबर नहीं है, तो वो वीडियोस जो अवेलेबल हैं आप वीडियोस से पढ़ो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहिए। और अगर किसी बच्चे का स्किल टेस्ट है एमसीआरई का, तो हमारी 8-9 वीडियोस हैं, तो उनसे एक ओवरव्यू मिलेगा नोटिंग ड्राफ्टिंग के बारे में आपको, नोटिंग कैसे होती है, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, प्रेसी क्या 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 करते हैं, कुछ सैंपल्स प्रोवाइड किए गए हैं आपको, वो पढ़ो आप। ठीक है, और स्किल टेस्ट के लिए सेपरेटली वीडियो में बात करेंगे एमसीआरई के लिए। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।